नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 FM। मैं हूं आपकी दोस्त शिवी। सुनेगा उज्जैन तभी तो बढ़ेगा उज्जैन। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हमने सम्मिलित किए हैं हमारे अपने उज्जैन के ही कुछ रचनाकार। ये रचनाकार अपनी स्वरचित रचनाएं आपके समक्ष अपनी ही वाणी में प्रस्तुत करेंगे। इस कार्यक्रम में मन की बात आएगी मन की कलम के माध्यम से। तो दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिएगा रेडियो दस्तक 90.8 FM। आज जिस रचनाकार की रचना को हम आपसे रूबरू करवाने जा रहे हैं, उन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं। जिन्होंने लेखन के क्षेत्र में निरंतरता बनाए रखी, वे हैं श्री राजेंद्र जी नागर निरंतर। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, साहित्य के क्षेत्र में लघु कथा, व्यंग, गीत व गजल के रचनाकार हैं ये। आइए सुनते हैं डॉक्टर राजेंद्र नागर निरंतर जी की यह व्यंग्य रचना, जिसका शीर्षक है मन की बात। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र नागर निरंतर, फिर आपके साथ हास्य व्यंग्य की इस पाठशाला में। मैं एक व्यंग्य पढ़ रहा हूं आपके सामने, जिसका शीर्षक है मन की बात। हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात रेडियो के माध्यम से, तमाम मीडिया के माध्यमों से आपसे करते हैं, पर मैं अपने हिसाब से आज मन की बात आपसे कर रहा हूं। जब से प्रधानमंत्री जी और फिर उनके देखा देखी मुख्यमंत्री जी ने भी मन की बात कहना शुरू किया है, पत्नी जी के मन में भी यह कीड़ा कुलबुलाने लगा है। और फिर कुलबुलाना स्वाभाविक भी था। पत्नियां राजनीति बाहर से ही तो सीखती हैं। प्रधानमंत्री से लेकर काम वाली बाई तक से वे प्रभावित रहती हैं। यदि वे किसी से प्रभावित नहीं रहती हैं तो वह बेचारा पति ही होता है। खैर जो भी हो, मन की बात कहने का सबको हक है। मन की बात में सिर्फ सुनना ही सुनना होता है, उसमें वन वे होता है, और यही बात पत्नियों को लुभाती है। आप कुछ भी कह दो, झूठा सच्चा सब चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मन की बात या तो कान में कही जाती है या फिर रेडियो और दूरदर्शन, इन दोनों ही जगहों पर एकांत होता है। आप कुछ भी कह दो, आपकी बात कटेगी नहीं। कान में कहकर तो अच्छे अच्छे के कान भी कभी कभी काट लिए जाते हैं। पत्नी ने तो इस स्टाइल में मास्टरी हासिल कर ली है। कल ही रात को वो मेरे कान में फुसफुसाई, मैं आपसे मेरे मन की बात कुछ कहना चाहती हूँ। मैं उम्मीद से हो लिया, शायद कोई शुभ समाचार होगा। मैं भी तुरंत उठकर बैठ गया, बड़े प्यार से आगे कान कर दिया। वे बोली, मुझे वो पड़ोसन वाली आंटी की साड़ी बेहद पसंद है, कल अपन माल में चलकर वह साड़ी लेंगे, आप दिलाएंगे ना? यहाँ स्वर में अनुरोध के स्थान पर आदेश की झलक थी। मेरा सारा उत्साह ठंडा हो गया। आजकल हर आदमी मन की ही बात कर रहा है। बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी से व्हाट्सएप या मेल पर मन की बात कह देता है, फिर एक चेन बन जाती है। सबसे अंत में सबसे छोटा आदमी मन की बात को सुनकर गंभीर हो जाता है, वह मन पर ले लेता है और फिर जुड़ जाता है उन बातों के अमल में। परसों पड़ोसी ने चेहरे पर लगाए 2 रुपए के मास्क को हटाते हुए अपने मन की बात कहनी चाहिए। मैंने कहा, भाई मत हटा, वैसे ही मन की बात कह दे। वह बोला, भाई साहब आप जब शाम को बैंक से घर लौटते हैं तो क्या आप आते समय रोज हमारे लिए सब्जी ला दिया करेंगे? वो क्या है ना, कोरोना की वजह से मैं अभी बाहर नहीं जा रहा हूँ। मेरी पत्नी कह रही थी भाई साहब से बोल देना। एक बार तो मुझे उस पर बहुत जोर का गुस्सा आया, लेकिन वाक्य के अंत में कहे गए इस पुछल्ले पर कि पत्नी ने कहा है, मैं थोड़ा ठंडा हो गया। आखिर गाहे भगाए हम भी तो नजरें मारी दिया करते थे। हम इसी जुगाड़ में रहते थे कि कभी तो हमें भी अपने मन की बात कहने का मौका मिलेगा। एक बार हमारे पार्षद महोदय को मन की बात करने की सूझी। मोहल्ले में खबरें भिजवाई गई कि कल सुबह 7 बजे पार्षद जी अपने मन की बात साझा करने सार्वजनिक पार्क में आएंगे। सभी लोग उपस्थित रहे। हमने भी सोचा कि चलो आज तो पार्षद रूपी भगवान के दर्शन होंगे ही। पार्षद जी 8 बजे आए। 30 मिनट तक मन की बात में उन्होंने वार्ड के विकास के लिए जनभागीदारी की अपील की। 500 रुपए प्रत्येक घर से लिए और नाश्ता पानी करके खिसक ली। हम कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे वाली स्टाइल में फर्शी उठाते रह गए। मुझे याद है जवानी के दिनों में एक बार हमने अपने मन की बात सहपाठिनी को कह दी थी। लाग लपेट की आदत तो थी नहीं, सो सीधे सीधे कह दी। सोचा विरोध भी नहीं होगा, पर 2 सैंडल, 1 झापड़ और उसके बाद शाम को घर पर पिताजी द्वारा अनगिनत घूसे और लाते जवाब में हमें प्राप्त हुए। बस वह दिन है और आज का दिन है। मैंने कभी मन की बात कहने की हिम्मत ही नहीं की। पत्नी तक कई बार कह चुकी है कि कभी तो कुछ कहा करो। एक दिन पत्नी जी ने घोषणा की कि वह शनिवार रात 8 बजे अपने मन की बात कहेंगी। परिवार के सभी सदस्य 10x10 के हाल में उपस्थित रहेंगे। वैसे भी लॉकडाउन के बाद उनकी यह पहली बैठक थी, लिहाजा चुन्नू मुन्नू और मैं सामने दरी बिछाकर बैठ गए। ठीक 8 बजे मैडम घर के गाउन में प्लास्टिक की कुर्सी पर आसीन हुई, फिर हमारी ओर देखते हुए बोली, मेरे प्यारे घरवासियों, आप लोगों ने लॉकडाउन में मुझे बहुत तला है, मैंने बहुत कुछ सहा है, पर अब वक्त आ गया है आप सबको नसीहत देने का। मुझे काम पर अब जाना ही होगा। मैं सुबह 6 बजे घूमने जाऊंगी, 8 बजे तक आऊंगी। आप सब चाय नाश्ता तैयार रखेंगे, फिर मैं फ्रेश होकर योगा और मेडिटेशन करूंगी। फिर आप लोग लंच की तैयारी में लगेंगे। मैं दोपहर में रेस्ट करूंगी। पतिदेव ऑफिस से कुछ दिनों की लंबी छुट्टी लेंगे। शाम को 4 बजे स्नैक्स और चाय लूंगी। 5 से 7 बजे तक मैं भजन में जाऊंगी। आकर डिनर करके मैं टीवी देखूंगी। आप लोग इस घर हित के कार्य में जुट जाइए।
मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि मैं आप पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। पड़ोसी से आपको बचा के रखूंगी, बस आप मेरा ध्यान रखिए। मैं सामने बैठा आंखें फाड़े चोट खाए हुए बैंकर की तरह उनके मन की बात को सुनता रहा। आगे पता नहीं वे क्या क्या बोलती रहीं और मैं यस मैडम ही करता रह गया। अब तो सचमुच जब भी कोई कहता है कि मैं आपसे मन की बात कहना चाहता हूं तो लगने लगता है खुदा अब तू ही बचा। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। बहुत ही रोचक और खूबसूरत व्यंग्य रचना। माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात कार्यक्रम विशेष लोकप्रिय है। उसी को आधार बनाते हुए एक आम जनमानस के जीवन से जुड़े रोचक और हास्य प्रसंगों को एक खूबसूरत व्यंग्य रचना के माध्यम से आपने प्रस्तुत किया। आप सुन रहे हैं उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। तो चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं डॉक्टर राजेंद्र नागर निरंतर जी की एक और व्यंग्य रचना जिसका शीर्षक है अपने को क्या करना है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र नागर निरंतर। रेडियो दस्तक 90.8 FM के इस स्टूडियो में हास्य व्यंग्य की इस पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं एक व्यंग्य आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं जिसका शीर्षक है अपने को क्या करना। आजकल दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। कोई टोपी पहनने में लगा है तो कोई पहनाने में, कोई कुछ भी करे भाई, अपनी तो दाल रोटी चल रही है। अपने को क्या करना। आजकल अन्ना की टोपी रिश्वत रखने के काम आ रही है। केजरीवाल की टोपी एक्स्ट्रा लार्ज हो गई है। अन्ना जैसे 1000 पैदा हो जाए तो भी इस देश से भ्रष्टाचार तो छोड़ो, उसकी पूंछ भी कभी खत्म नहीं हो सकती। सरकारी दामाद देश बेचने की तैयारी में है। पहले कॉमनवेल्थ, फिर 2G, फिर 3G, फिर कोलजी और अब दामाद जी। भाई वाह क्या सीरीज है। पर टेंशन लेने का नहीं। अपने को क्या करना। साधु स्वादु बन गए हैं। सत्ता की आड़ में उल्लू सीधा कर रहे हैं। नेताओं की आड़ में गुंडे अपनी ढपली बजा रहे हैं। संसद में नेता लहू की भाषा बोलते हैं। सरेआम गालियों के अलावा सब कुछ बका जा रहा है। पर भैया अपन तो आम आदमी हैं। अपने को इन बड़े लोगों से क्या लेना देना। परिवार अब और छोटे होते जा रहे हैं। भाई भाई की भाषा नहीं समझता। पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं। उनके संबंध भी अब कमर्शियल हो चले हैं। रिश्तों की मिठास कहीं खो गई है। पैसा प्रमुख हो गया है। संवेदनाएं खत्म हो गई हैं। पर अपनी पत्नी तो अच्छी है। अपने को क्या करना। सरकारी कार्यालयों में काम चोरों के मजे हैं। बदतमीजी से बात करना अधिकारियों की प्रवृत्ति हो गई है। जो जितना बड़ा उसकी गाली उतनी बड़ी। पर भाई अपन तो अपना काम मेहनत से करते हैं। दूसरा गाली खाए तो अपने को क्या करना। युवतियों के बदन से कपड़े नैनो होते जा रहे हैं। हीरोइनों के बदन पर तो ढूंढना पड़ते हैं कि कपड़े कहाँ हैं। युवकों में गुटखा और पाउच संस्कृति पैर पसार रही है। लोग उन जगहों पर ज्यादा थूकते हैं जहाँ लिखा होता है कि यहाँ थूकना मना है। पर अपने को क्या करना। अपन न तो तंबाकू खाते हैं और नहीं पीते हैं। जिसकी दीवार वो जाने। ब्याह शादी में बनने की जगह डीजे ने ले ली है। महिला संगीत में पारंपरिक गीतों के बजाय बच्चे बीड़ी जलाइले पर थिरकते हैं। महिलाएं मुंह ढक के जलेबी बाई पर नृत्य करती हैं। पंडित ज्यादा दक्षिणा के चक्कर में शॉर्टकट में शादी निपटा रहे हैं। जो भी हो अपने को क्या करना। अपनी तो शादी हो चुकी है। कवि सम्मेलनों के मंच पर चुटकुले हैं। 2-3 गीत गजल लिखकर कवि पूरे देश में सुनाते फिर रहे हैं। कॉमेडी शो हॉरर शो लगता है और हॉरर शो कॉमेडी। अश्लीलताओं से मंच और फिल्में भरी हुई हैं। पूरी फिल्म देख लो तो भी समझ में नहीं आता कि फिल्म की स्टोरी क्या थी। पर अपन तो आम आदमी हैं। अपने को क्या लेना देना। ट्रेन में टीटी सरेआम रिश्वत बटोरता है। जज के सामने बैठा बाबू बिना किसी संकोच के रिश्वत लेता है। RTO, PWD, PHE, रजिस्ट्रार गले तक पैसे में डूबे हैं। अब तो सेना और न्यायालय भी इसी गिनती में आने लगे हैं। शिक्षा के नाम पर लूट है। नदियों के घाट और मंदिरों में पंडितों की लूट है। पैसा फेंको और 2 मिनट में भगवान से मिल लो। नमकीन, मीठा, हल्दी, मिर्ची, धनिया, घी, खोआ सब में मिलावट का जोर है। खाद्य विभाग की चांदी है। दवाओं में मिलावट लोगों की जान ले रही है। डॉक्टर और मेडिकल कंपनियों की सांठगांठ है। इधर डॉक्टर हवा में, उधर बेचारा मरीज भी हवा में। गिफ्ट किसको मिलते हैं और जेब किसकी खाली होती है। पर भैया फिर वही बात। अपन तो आम आदमी हैं। अपने को ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत भी नहीं। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। अपने को क्या करना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। अभी आपने सुना बहुत ही सुंदर व्यंग्य रचना अपने को क्या करना। आम जीवन में कई बार हम इस वाक्य का प्रयोग करते हैं, अपने को क्या करना है। ऐसा कहते समय कई बार हास्य के जो रोचक प्रसंग बन जाते हैं उन्हीं को बहुत ही खूबसूरती के साथ इस व्यंग्य रचना में समेटा गया है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके दोस्त शिवी। तो सुनिएगा और सुनते ही रहिएगा रेडियो दस्तक 90.8 FM। श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर राजेंद्र नागर निरंतर जी की एक और व्यंग्य रचना जो आपके सामने प्रस्तुत होने जा रही है, इसका शीर्षक है वाह री किस्मत।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र नागर निरंतर। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के इस स्टूडियो में हास्य व्यंग की पाठशाला है। मैं आपके सामने एक व्यंग प्रस्तुत कर रहा हूं जिसका शीर्षक है वाहरी किस्मत। बचपन से ही मैं एक विशेष संयोग से पीड़ित रहा हूं। जो किसी के साथ नहीं होता है वो मेरे साथ हो जाता है। जिस दिन पैदा हुआ, शहर भर के लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए थे। पिता ने कहा था, आज शहर पर किसी बुरी आत्मा का साया है। 6 भाई बहनों में मैं सबसे ज्यादा काला हूं, और काला भी इतना कि रात को अगर खुद को आईने में देख लूं तो डर जाऊं। शेष सभी भाई बहन इतने अधिक गोरे कि ट्यूबलाइट भी शर्मा जाए। एक दिन मैं शहर की पास कॉलोनी में बैंक से ऋण लेकर बनाए गए अपने दड़बे नुमा घर के बाहर खड़ा हुआ दंत मंजन कर रहा था। तभी ऊपर वाली शर्मा मैडम ने बिना शर्माए हुए कचरा मेरे ऊपर डाल दिया। 1 सेकंड में मैं भूत बन गया। पेस्ट के साथ गए एक नए स्वाद ने मुंह कसेला कर दिया। ऊपर गुस्से में देखा तो मैडम ने बड़े प्यार से सॉरी कह दिया। कोलगेट की मुस्कान फ्री में दी सो अलग। सारा गुस्सा ठंडा हो गया, पर मैं सोचने पर विवश हो गया कि आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। खुदा ने किस्मत भी न जाने कौन से पेन से लिखी है। यदि सड़क पर केले का छिलका पड़ा हो तो चाहे दिन भर में सैकड़ों लोग उधर से निकल जाएं, पर शाम को ऑफिस से लौटते समय हम ही उस पर से फिसलेंगे। गाय भी हमारा इंतजार करती है। एक बार तो केले का छिलका सड़क के दूसरी ओर पड़ा हुआ था, पर पता नहीं क्या हुआ, मैंने एन वक्त पर साइड चेंज की और छिलके को उपकृत करता हुआ नाली में शोभायमान हो गया। फाइल हवा में उड़ती हुई उधर से आ रही गाड़ी के नीचे चली गई। पिताजी को भी मुझसे हमेशा ये शिकायत रही कि इतने बच्चे खेलते हैं पर लगती तुम्हें क्यों है। अब इसका जवाब मैं क्या देता। दरअसल होता भी यही था। बगीचे में सब बच्चे फिसल पट्टी पर फिसलते, पर गिरता मैं ही। क्लास में सब चिल्लाया करते, पर नाम मेरा आता। कॉलेज में साथ वाले लड़कियां छेड़ते, पर लड़कियों की गालियां मैं ही खाता। उल्टा वे अपनी किस्मत तो कोसती हुई चली जाती थी कि छेड़ा भी तो इस कलवे ने। अरे कोई ढंग का होता तो बात भी थी। शादी के समय तंबाकू का पान आया भी तो मेरे हिस्से में। सारे मंडप में थू थू हो गई। ससुर ने भी न जाने किस जन्म की दुश्मनी निकाली। 4 दुर्लभ प्रजाति की कन्याओं में से एक छांटकर उन्होंने हमारे हवाले की। स्लिम बाला दीपिका पादुकोण की देह यष्टि को भी मात करती पत्नी की दुबली पतली काया साल में 6 महीने बेड रेस्ट करती है। 2 बच्चे भी माशा अल्लाह ऐसे हुए कि शहर के सारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट उनकी यथाक्रम मरम्मत में लगे रहते हैं। दोनों के बीच के ब्रेक के समय में पत्नी भी अपनी सेवा करवाने से नहीं चूकती। सिरदर्द से लेकर एड़ियां फटने तक सब हो चुका है। आजकल तो मैं सुबह उठते ही रोज पूछ लिया करता हूँ कि हे प्राण प्रिय, आज का दर्द कहाँ है। पेट दर्द तो किसी सरकारी बंगले में अपदस्थ अधिकारी की भांति स्थायी रूप से टिका हुआ है। भेड़ चाल में चलते हुए हमने भी ऋण लेकर मकान बनवाया। मेरे लोन में बहुत झंझट आए। नगर निगम, पीएचई, विद्युत मंडल, पता नहीं किस किस को मैंने किस नहीं किया। सबने खूब आंखें दिखाई। मकान की छत पहली ही बारिश में फव्वारे का मजा देने लगी। कहने का मतलब यह है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। प्लेटफॉर्म पर चाहे सैकड़ों यात्री ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हों, पर कबूतर की बीट मेरे ही सर पर गिरेगी। एक बार तो हद हो गई। ट्रेन में बहुत भीड़ थी। ऊपर की बर्थ पर बैठे हुए बच्चे ने पेशाब कर दी। मैं नाराज होने लगा तो बच्चे की मां ने हाथ जोड़ लिए, भाई साहब हम तो आपके ऋणी हो गए। 2 दिन से बच्चे की पेशाब बंद थी। हम इसे पास के शहर में डॉक्टर को दिखाने ले जा रहे थे। आपको देखते ही समस्या हल हो गई। हमने अपना गीला और गंजा सर पीट लिया। रिजर्वेशन करवाना हो, बिजली या टेलीफोन का बिल जमा करवाना हो, हर कहीं मेरे आगे वाले के पास 5-7 बिल जरूर होते हैं। कई बार तो ये होता है कि मेरा नंबर आते ही बाबू खिड़की बंद कर देता है। स्कूल के दिनों में हॉकी खेलने का शौक चल रहा है। 300 की नई ड्रेस और नई हॉकी लेकर हम भी पहुंच गए मैदान में, पर यहाँ भी किस्मत आगे आगे थी। पहले ही घंटे में सामने वाले की हॉकी ने हमारा पैर तोड़ दिया। रुपए 10,000 और 15 दिनों की बेड रेस्ट में हमारा शौक पूरा हुआ। पिताजी ने उसी हॉकी से मारा सो अलग। पत्नी के बहुत पीछे पड़ने पर हमने महंगा सफारी का कपड़ा खरीदा। शहर के जाने माने टेलर को नाप दिया। जब पहना तो पता चला पेंट का बरमूंडा बन गया है। खैर संयोग और हमारा अब कुछ ऐसा रिश्ता स्थापित हो गया है कि अब तो इसी तरह जीने की आदत हो गई है। यदि 2-4 दिनों में ऐसा कुछ घटित न हो तो लगने लगता है कि जैसे कुछ असामान्य घटित हो। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। वाह वाह, बहुत ही खूब। इस व्यंग्य रचना में किस्मत को वाहरी किस्मत कहा गया है, किंतु हम तो इस व्यंग्य रचना के प्रति भी वाह वाह करते हैं। आम जीवन में सामान्य जनमानस कई बार अपनी किस्मत को दोष देते हुए हास्य के ताने बाने सहज ही बुन लेता है, जिन्हें डॉक्टर राजेंद्र नागर जी ने बहुत ही खूबसूरती के साथ व्यक्त किया है। तो दोस्तों, आज मन की कलम से के इस एपिसोड में आपने आनंद लिया व्यंग्यकार डॉक्टर राजेंद्र नागर निरंतर जी की व्यंग्य रचनाओं का।
कितने सरल और सहज शब्दों के साथ इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों, अभी आपने सुना श्री राजेंद्र जी नागर निरंतर की यह व्यंग्य रचना। ये था कार्यक्रम मन की कलम से। तो हो चला है वक्त अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम मन की कलम से में किसी अन्य रचनाकार के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि आपकी दोस्त शिवी को दें इजाजत। और यदि आप में भी है प्रतिभा, आपके मन में भी है कार्यक्रम को लेकर कोई सवाल, तो आप हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर भी आप अपना संदेश हमें भेज सकते हैं। या आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, शेयर चैट पर भी। तो सुनते रहिए आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।